अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जीएफएस मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं साजिद गाजी हूँ। गोल्ड के हवाले से जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी उसमें गोल्ड की प्रेडिक्शंस या गोल्ड के रेट्स के हवाले से ज्यादा बात करने का मेरा मकसद नहीं था, बल्कि आपको ये समझाना मकसद था कि मार्केट के अंदर जो एक भेड़ चाल चल रही होती है, जो एक बहुत ज्यादा बूम आ जाता है मार्केट के अंदर एक चीजों का और लोग जो है उस तरफ चल पड़ते हैं उसको फॉलो करते हुए, ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए, तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यही रिस्क फैक्टर आपके सामने रखने के लिए मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा चीजों में एहतियात नहीं करते। रियल एस्टेट के हवाले से मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई और उसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर आप भेड़ चाल को फॉलो करेंगे तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। फैसल हिल्स के हवाले से भी रिसेंट वीडियो मैंने आपको बताई कि प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर जा रही थी, अभी रेट्स फिर गिरे हुए हैं। अब कौन उस चीज का जवाबदेह है जिन्होंने 65 लाख पे फिर खरीद ली, 60 लाख पे खरीद ली, ये सोचते हुए कि रेट ऊपर जा रहे हैं, भाई इससे तो बहुत ऊपर निकल जाएंगे। तो अब वो उसको किस तरह से सेल करेंगे जब रेट्स वापस 50 लाख, 47 लाख, 48 लाख जो एक्चुअल पोजीशन थी वहां आ चुके हैं। तो एक आर्टिफिशियल बबल के अंदर या उस तरह से नहीं जाना चाहिए। रियल एस्टेट के अंदर आर्टिफिशियल बबल्स हैं। गोल्ड के हवाले से बात की जाए तो जेन्युइन प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और उसकी रीजन जो है वो मैंने आपके सामने रखी थी। कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ये पॉइंट्स हमेशा आप अपने सामने रखेंगे तो आप बेहतर असेसमेंट जो है वो कर सकते हैं। और इन पॉइंट्स के अंदर करंट अफेयर्स के ऊपर नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट मुल्कों में क्या हो रहा है, खास तौर पे जो मुल्क दुनिया की जो ओवरऑल मामलात हैं उनको शेप करते हैं, वहां पे क्या चेंजेस आने जा रही हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेटेजी है। और गोल्ड की प्राइस ऊपर जाने की रीजंस जो हैं उनमें सबसे बड़ी रीजन रिसेंटली एक तो कोरोना थी और उसके साथ यूक्रेन और रशिया की जंग थी। और इस जंग के हवाले से क्या स्ट्रेटेजी दुनिया अपनाने जा रही है, अमेरिका का स्टांस देख लें। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली सारी की सारी जिम्मेदारी खुद ली, यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर डाली और प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर डाली कि रशिया इस जंग में नहीं आना चाहता था, उसको धकेला गया। यानी आप नेटो के फोर्सेस उसके बॉर्डर पे लेके गए तो वो इस जंग में शामिल हुआ। अब जिम्मेदारी लेने का मकसद क्या होता है, ये आप समझते हैं कि किसी भी लड़ाई में, किसी भी जंग में जब आप किसी चीज की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप उसमें सुलह करने जा रहे हैं। आप कहते हैं ठीक है मेरी गलती है, मैं इसके ऊपर जो है शर्मिंदा हूं और इस चीज को यहाँ पे सेटल करना चाहते हैं। तो अमेरिका ने शर्मिंदगी का इजहार करते हुए इस चीज को सेटल करने के लिए सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन में जाने का फैसला किया और वहां पे जो डिसीजन होगा उसका इंपैक्ट जो है वो गोल्ड की मार्केट के ऊपर होगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो करेंसी ओवरऑल उसकी वैल्यूज हैं उसके अंदर डेप्रिसिएशन जो आ रही है वो भी गोल्ड के प्राइस में ऊपर जाने की एक रीजन है। और उसके अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए तमाम तर मुल्क जो है उसके ऊपर काम करेंगे। जो गोल्ड की परचेजिंग हो रही है इसका जो एक पॉइंट सब मिस कर रहे हैं, वो अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर अपना ज़हन को जोर देंगे तो आपको समझ आ जाएगी। वो पॉइंट ये है कि जो आर्टिफिशियल इकोनॉमी है, ये जो डिजिटल इकोनॉमी जो अभी है बहुत सारे मुल्कों के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर गोल्ड जो है वो फिजिकल हालत में मौजूद नहीं है। और अमेरिका के अंदर खास तौर पर जो गोल्ड की मौजूदगी है, यानी एक्चुअल जो गोल्ड है और उसके अगेंस्ट जो डॉलर्स हैं, वो उसका जो एक हुजम है, बहुत सारे केसेस में 8000 टन तक की शॉर्टेज जो है वो बताई जा रही है, यानी उतना गोल्ड मौजूद नहीं था। तो अमेरिका ने उसके ऊपर ये फैसला किया कि वो बड़ी मिकदार में गोल्ड को जो बाय करेंगे और उसके रिजर्व्स पूरे करेंगे अपने। तो वो रिजर्व्स पूरे कर रहे हैं। जब वो रिजर्व्स पूरे करने के लिए बाय कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक बाय कर रहा है, चाइना इसकी परचेजिंग कर रहा है, फ्यूचर में आने वाली जो चेंजेस हैं उनको देखते हुए, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करते हुए, अपनी जो पेपर मनी है, जो डिजिटल करेंसी है, उसको स्टेबल करने के लिए ये सारी परचेजिंग हो रही है। और आगे देखने में आ रहा है कि यह परचेजिंग स्लो हो गई है काफी हद तक। सेंट्रल बैंक के वाले से भी जो रिपोर्ट आएगी अब, तो उसमें क्लियरली आप देखेंगे 2024 से 25 तक मेजोरिटी जो परचेजिंग है वो चलती रही और वो परचेजिंग अब हमें कम होती हुई नजर आ रही है। नंबर 1। दूसरा, वो जो यूक्रेन और रशिया की सुलह होने जा रही है। नंबर 2, ये भी एक फैक्टर है। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपको नजर रखनी जरूरी है इस डिसीजन को करने से पहले कि क्या अपना सब कुछ बेच के गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गोल्ड की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मैं इसके हक में हूं, ये बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी कमोडिटी है, ये जेन्युइन आपकी करेंसी है। गोल्ड और सिल्वर के अंदर पूरी दुनिया में ट्रेडिंग जो है वो होती रही है हमेशा से, फॉरएवर। और अब भी गोल्ड और सिल्वर जो है वो एक जेन्युइन करेंसी वही है, बाकी तो सब आर्टिफिशियल है। पहले पेपर करेंसी, फिर पेपरलेस आ गया, आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आ गए, और उसके बाद अब क्रिप्टो करेंसी जो है वो आ गई है जो कि सब आर्टिफिशियल है और उसकी बेसिस जो है वो गोल्ड और सिल्वर ही। अब जहां गोल्ड की प्राइसेस की बात हो रही है वहां सिल्वर की प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हाई हुई हैं। गोल्ड अगर देखा जाए तो पिछले एक साल के अंदर या उससे पहले 2 से 2.5 साल के अंदर 44% गोल्ड की प्राइस ऊपर गई है, तो सिल्वर की प्राइस 48% ऊपर गई है। ये वो एक्चुअल कमोडिटीज हैं और इसकी रीजन मैंने आपको बताई है कि वो अपने रिजर्व्स के अंदर जो एक गैप था उसको पूरा करने के लिए ये इतनी बड़ी परचेजिंग जो है वो चल रही थी। सेकेंडली, जो एक जो ओवरऑल वर्ल्ड ऑर्डर में एक चेंजेस आ रही हैं खासतौर पर, जिसकी वजह से जो है वो इतनी बड़ी जंग जो है वो छेड़ी गई और उस जंग की वजह से भी इसका इंपैक्ट जो है वो आया। तो अब आपको क्या करना चाहिए, ये बड़ा सिंपल है, बड़ा ऑब्वियस है
कि खास तौर पे जो अपना सब कुछ बेच के गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने वाली मेंटेलिटी है, वो तो मेंटेलिटी ठीक नहीं है। मैंने कई दफा पहले भी बताया है, आप अपनी एक्सेसिव जो इनकम है उसको आप रेगुलरली गोल्ड में पार करते रहते हैं। मतलब 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक का भी गोल्ड आप खरीद के रखते रहते हैं, जो वो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। उसमें कोई गोल्ड आप खरीदेंगे 2,80,000 पे, तो कोई खरीदेंगे 3,08,000 पे, तो उसमें आप बैलेंस आउट रखेंगे हमेशा, और फिर उसको इस जेन से रखेंगे कि आप 4 साल 5 साल तक के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म में गोल्ड कभी भी नुकसान नहीं देता, ये जेन में रखें। 30 साल के अंदर जो एक मैप है 30 साल के वाले से, मैं कोशिश करूंगा वो मैप जो ग्राफ आपके सामने यहाँ पे ऐड करूं, तो उसमें आप देखेंगे कि वो प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, लेकिन उसके अंदर मेजर ड्रॉप्स भी हैं। बहुत सारे लोग पिछली वीडियो के ऊपर कह रहे थे कि गोल्ड जो है वो ड्रॉप होता ही नहीं है। मैंने टिकटॉक के ऊपर वीडियो लगाई, वो भी 1.2 मिलियन व्यूज से ऊपर गई है, और उसके अंदर भी लोगों ने जो कमेंट किए, जी गोल्ड ड्रॉप नहीं होता, आप गलत बात कर रहे हैं, गोल्ड कभी भी ड्रॉप नहीं होता। तो मैं इस ग्राफ के जरिए बताना चाह रहा हूं कि गोल्ड के अंदर 40% तक ड्रॉप भी आया है। अब ये ड्रॉप जो है ये ग्रेजुअल होता है, ये आपका 3 से 4 साल के अंदर आया, लेकिन ये आया जरूर है। और इसके बाद अगर ये ऊपर जा रही है, और अब जो मैंने आपको बताया कि मेजर एक चेंजेस जो है वो आई हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने आते साथ हर चीज उखाड़ पिछाड़ शुरू कर दी, तो उसके अंदर ये चेंजेस जो हैं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अब रिस्क फैक्टर जो है इसमें बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग अब ये सोचेंगे कि 3,08,000 के ऊपर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 2 से 3 महीने में हम उसको ट्रेड कर लेंगे, 3.5 लाख हो जाएगा, तो हमें इसमें फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर वो 3.5 लाख की बजाय 2,80,000 पे आ गया, तो फिर क्या करेंगे? यानी ये पोटेंशियल, ये मार्जिन जो है इसके अंदर मौजूद है कि ये प्राइस जो है वो नीचे गिर सकती है, और उसकी रीजंस मैंने आपको बताई हैं। किसी भी वक्त मेजर शिफ्ट जो हो रहे हैं उसके अंदर, कहीं भी किसी भी तरफ जो है वो कोई अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है ना, कहीं भी आपको सर्टेन जो एक डेफिनेट पॉइंट लेता हुआ कोई भी एक्सपर्ट आपको नजर नहीं आ रहा। और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेट पॉइंट इसलिए ले रहा हूं कि मैं कोई आपको ट्रेडिंग के ऊपर वो नहीं कर रहा, या मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यहां इन्वेस्ट ना करें वहां इन्वेस्ट करें। मैं आपको सिर्फ मोहतात होने के लिए बता रहा हूं, और इस हवाले से मैं अपने पॉइंट के ऊपर बिल्कुल डेफिनेट अप्रोच के साथ आपको ये चीज सामने रख रहा हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच के यहां पर इन्वेस्ट करते हैं कोई नुकसान नहीं है। और अगर आप जो है वो ये सोचते हैं कि मैं अपना सब कुछ बेचूंगा या मैं आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचूंगा, आप यकीन करें अगर आप अभी कोई प्रॉपर्टी बेच के यहां पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका प्रॉपर्टी के अंदर होने वाला जो नुकसान है वो आप कवर नहीं कर सकेंगे, वो आप अगले 4-5 साल भी कवर नहीं कर सकेंगे। लेकिन जैसे ही आप ये देखेंगे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है या मार्केट के अंदर, प्रॉपर्टी की मार्केट के अंदर बेहतरी आती है, तो वो प्रॉपर्टी जो आपने महंगे दामों खरीदी हुई है या जिसमें अभी आपको नुकसान आ रहा है, वो अपना नुकसान कवर कर जाएगी। वो अगले 1.5-2 साल में कवर कर सकती है, वो 3 साल में कवर कर सकती है। लेकिन गोल्ड की प्राइस के अंदर आप अगर उसमें रखते हैं पैसे, तो आप उसके अंदर वो जो डेफिसिट आएगा 30%, 40% जो नुकसान आपको फेस करना पड़ेगा। करोड़ के ऊपर 40 लाख रुपए का नुकसान करके आप 60 लाख का सोना खरीदेंगे, तो वो करोड़ का नहीं होगा अगले 5 साल में भी। तो ये आप ज़हन में रखें। और इसके अंदर ये डेफिसिट अगर आप पूरा करना चाह रहे हैं और आपने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, तो उसको होल्ड कर लें, उसके अंदर आप सब्र करें, और इंशाल्लाह सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, उसके अंदर आपको फायदा होगा। लेकिन आपके पास एक्सेस इनकम पड़ी है, कोई पैसे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं गोल्ड में, तो ये सारे चेकलिस्ट को सामने रखते हुए अपना डिसीजन लें, इंशाल्लाह आपको कभी नुकसान नहीं होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।